नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद के बारे में जिसका यूज आप अपने फूलों, फलों और सब्जियों वाले सभी पौधों पे कर सकते हैं और जो इसके रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। देखिए, आजकल हम जितने भी प्लांट्स लगाते हैं, चाहे फूलों वाले हों या फलों वाले हों या फिर सब्जियों वाले, वो ज़्यादातर हम लगाते हैं गमलों में। और गमलों में जब हम प्लांट लगाते हैं तो जो उनकी मिट्टी होती है बिल्कुल सीमित हो जाती है। तो उस मिट्टी को बिल्कुल रिच बनाए रखने के लिए हमें उसमें खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस खाद को हम अपने घर पे ही बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर आप छोटे छोटे पॉट्स में भी सब्जियां लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जियां ग्रो करेंगी। आप इन सब्जियों को देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। मैं जितनी भी घर पे सब्जियों वाले पौधे लगाती हूँ उनमें बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करती, क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया तो उनको घर पे लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप मेरे पॉट्स की मिट्टी देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको काली और बुरबुरी नजर आएगी। वैसे जो हमारे यहाँ की मिट्टी है बिल्कुल पीली है, लेकिन मैंने इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल डाल के इस मिट्टी को इस तरीके का बना दिया है। तो दोस्तों, जो ये बिल्कुल फ्री की खाद है ये है किचन कंपोस्ट। इस किचन कंपोस्ट को आप घर पे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको अपने घर पे किचन कंपोस्ट जरूर बनानी चाहिए। मैं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा किचन कंपोस्ट बनाती हूँ। जो भी मेरे पास डब्बे खाली होते हैं या फिर गमले खाली होते हैं, मैं उनमें भी किचन कंपोस्ट बना के रख देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम गार्डनिंग करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें खाद। और जब हम खुद ही घर पे ऑर्गेनिक तरीके से खाद बना सकते हैं तो मार्केट से लाने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। टाइम पे सर्दियों का सीजन है और काफ़ी ज़्यादा सब्जियों के प्लांट भी लगाए और फूलों के प्लांट भी लगाए, तो जितनी भी किचन कंपोस्ट मेरे घर पे थी सारी की सारी यूज हो गई। थोड़ा सा मेरी इस बाल्टी में बची हुई है। ये बाल्टी है 20 लीटर की। इसमें जो किचन कंपोस्ट है वो नवंबर के महीने में बन गई थी और मैंने इस बाल्टी में 30% मैंने इसमें जो पुराने गमले की मिट्टी होती है वो डाल दी। वो मैंने इसलिए डाली क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर से ही छोटे छोटे गमले भर लेती हूँ और डायरेक्ट ही प्लांट लगा लेती हूँ। किचन कंपोस्ट ऐसी खाद है दोस्तों, अगर आप इसमें डायरेक्ट भी प्लांट लगा लेते हैं तो प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ये इतनी अच्छी खाद है। मैं तो दोस्तों अपने छोटे छोटे पॉट में, अगर मेरे पास ज़्यादा किचन कंपोस्ट होती है तो मैं 50-60% के करीब ये किचन कंपोस्ट को डाल देती हूँ। जब मैंने इस बाल्टी में मिट्टी मिलाई थी तो मैंने ऊपर से तो किचन कंपोस्ट और मिट्टी को मिक्स कर दिया था, लेकिन नीचे किचन कंपोस्ट रह गई थी क्योंकि वो बिल्कुल चिपकी रहती है। तो इसलिए अब मैं इस बाल्टी को पूरा का पूरा इस तरीके से उल्टा कर रही हूँ। जो ये बाल्टी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो जो इसका नीचे का तला है बाल्टी का ये बिल्कुल टूटा हुआ है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इसके नीचे एक ढक्कन लगाया था और उसके ऊपर डाली थी एक पॉलिथीन, क्योंकि बाल्टी नीचे से बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि वो कभी भी टूट सकती थी। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नीचे की किचन कंपोस्ट है और ये है आम की गुठलियाँ। ये मैंने अगस्त के टाइम पे बनाई थी और ये जो आम की गुठलियाँ हैं ये भी अब इसमें डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खाद है, आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइए। मेरी जो ये बाल्टी है ये बड़ी है 20 लीटर की, इसलिए मैंने इसके ऊपर तक होल किए हुए हैं। लेकिन अगर छोटा डब्बा है तो आप उसमें 2 से 3 होल कर सकते हैं, वो काफ़ी रहता है। अगर मिट्टी के गमले में या फिर मटकों में बना रहे हैं तो उसमें नीचे से 1 होल ही काफ़ी है। तो दोस्तों, जो मिट्टी के गमले या फिर मटके होते हैं उनमें किचन कंपोस्ट थोड़ा सा जल्दी बनती है। तो देखिए दोस्तों, जो ये 20 लीटर की बाल्टी है इसके नीचे मैंने फिर से ढक्कन और वो प्लास्टिक की पन्नी रख दी है जिससे नीचे तले को सपोर्ट मिल सके। किचन कंपोस्ट बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। छोटी सी गलती के कारण ही जो किचन कंपोस्ट है वो बिगड़ जाती है। सबसे पहले तो हम जो चीज़ यूज कर सकते हैं वो होती है सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती और जो हरी सब्जियों के पत्ते निकलते हैं वो डाल सकते हैं, या घर के आसपास कोई और हरी पत्तियां हो रही हैं वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें पका हुआ खाना नहीं डालना है। मैं कभी भी पका हुआ खाना इस पर नहीं डालती हूँ। ये तो हो गया दोस्तों गीली चीज़ जो बिल्कुल गीली रहती है। दूसरा हमें चाहिए होता है ड्राई मटेरियल। एक हिस्सा हमें गीले पार्ट का लेना होता है और एक हिस्सा सूखे पार्ट का। सूखे हिस्से में आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं सूखे हुए पत्ते। सूखे हुए पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर सूखे हुए पत्ते नहीं हैं आपके पास तो आप ले सकते हैं जो कार्डबोर्ड होते हैं, गत्ते, जो ऑनलाइन सामान में, या फिर जो इस तरीके का ब्राउन गत्ता होता है इसका यूज कर सकते हैं। ब्राउन गत्ता होता है, इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आप इन गत्तों को बारीक बारीक काट के छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। तो ये भी नहीं है आपके पास तो आप यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर को बिल्कुल छोटा छोटा काट लीजिए, लेकिन इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आप ज़रूर रखिए, या तो सूखे पत्ते या फिर ब्राउन कार्डबोर्ड या फिर न्यूज़पेपर।
तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एक हिस्सा हमें गीला लेना होता है और एक हिस्सा सूखा लेना होता है। वैसे तो दोस्तों जो किचन कंपोस्ट है बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें ज़्यादा नाप तोल की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमने जितना गीला हिस्सा डाला है हम उतना ही सूखा हिस्सा डाल दें, क्योंकि अगर आप सूखा पार्ट नहीं डालते हैं, बिल्कुल गीला गीला डालते हैं, तो जो किचन कंपोस्ट होती है वो बिल्कुल पानी पानी जैसी हो जाती है। जिस भी पॉट में आप बना रहे हैं उसके नीचे से बहुत ज़्यादा लिक्विड निकलने लगता है, और अगर आपने उसमें सूखा हिस्सा भी डाला है तो वो जो बिल्कुल बराबर हो जाती है और बहुत अच्छे से किचन कंपोस्ट बनती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉट में नीचे मैं थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी। देखिए इस तरीके से हमने इसमें एक लेयर मिट्टी की डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई मटेरियल। सूखे पत्ते डाल लीजिए या न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड जो भी है वो डाल दीजिए। तो एक लेयर हमने इसमें इसकी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे गीला कचरा, जिसमें सब्जियों के, फलों के छिलके आ गए, तो ये हमने इसमें डाल दिया। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और इसी तरीके से दोस्तों हमें लेयर बनाते रहनी है। तो मिट्टी के बाद फिर मैंने इसमें जो सूखी हरी सब्जियां थे उनके छिलके रखे हुए थे वो डाल दिए। इसके ऊपर मैंने दोस्तों फिर से एक थैले में किचन वेस्ट रखा था वो डाल दिया, फिर मिट्टी डाल दी। इस तरीके से हमें लेयर बनाते रहना है। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इसके बाद यही लेयर आएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने गीला कचरा डाला है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा कचरा डाल दीजिए, जिससे एक बैलेंस बने रहे। तो बस इतना ही करना होता है दोस्तों, बिल्कुल नाप तोल की ज़रूरत नहीं होती। कई सारे लोग बोलते हैं कि 28 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर किचन कंपोस्ट तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किचन कंपोस्ट को बनने में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं। इसलिए इस खाद को बिल्कुल तसल्ली से बनाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये खाद बिल्कुल भी जल्दी नहीं बनती है, 2.5 से 3 महीने लग ही जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको लेयर पे लेयर करके ये किचन कंपोस्ट बनानी है। और जब आपका डब्बा ऊपर तक भर जाता है, बिल्कुल ऊपर तक, तो उसके बाद आप क्या करें, इसके ऊपर एक ढक्कन रख दें, किसी भी चीज़ का ढक्कन रख दें, क्योंकि एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा एक ब्लैक कलर की मक्खी होती है लंबी सी, वो मक्खी किचन कंपोस्ट में अपने अंडे दे जाती है, और वो अंडे जब बड़े होते हैं, लार्वा बनते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैक से कीड़े से दिखने लगते हैं। वो कीड़े जो होते हैं दोस्तों वैसे तो हमारे किचन कंपोस्ट के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे जो किचन का कचरा होता है उसको खा के डिकम्पोस्ट करते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी पूरी छत में फैल जाते हैं और जो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। मेरे पॉट्स में भी पहले बहुत ही ज़्यादा होती थी, मतलब उनको देख के ही बहुत ज़्यादा डर सा लगता है। तो इसलिए अगर आप ढक्कन रखते हैं किचन कंपोस्ट में तो वो फिर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आपकी किचन कंपोस्ट पूरा डब्बा ऊपर तक भर जाए तो आप उसको 15 से 20 दिनों में एक लकड़ी से गोल गोल करके घुमा लें, जिससे जो नीचे का कचरा है वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर का कचरा है नीचे आ जाए। और एक चीज़ का और ध्यान दें, मेरी जो ये बाल्टी है ये 20 लीटर की है। मैं बड़े बर्तन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा किचन कंपोस्ट पहले से बनी हुई है। जब हम बड़ी बाल्टी में किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, 4 से 5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बाल्टी में ज़्यादा कचरा आता है। धीरे धीरे वो बाल्टी भरती है और धीरे धीरे ही वो डिकम्पोस्ट होता है। इसलिए अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है या कोई खाद नहीं है 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो आप उसे छोटे डब्बों में बनाएं। आप जो बिल्कुल छोटे छोटे मटके आते हैं उनमें बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। या फिर जो छोटे गमले आते हैं 10-12 इंच के, उनमें भी किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, जो मटके होते हैं और मिट्टी के गमले होते हैं उनमें किचन कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपके घर पे बहुत ही अच्छी किचन कंपोस्ट तैयार होगी, जो आपके पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको अपने घर पे ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि जो घर से निकलने वाला कचरा है वो इधर उधर बिखरता भी नहीं है, उसमें से गंदी स्मेल भी आती है अगर इधर उधर फेंक दे। तो इससे अच्छा है घर पे उसकी खाद बनाइए, जो आपके पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो किचन कंपोस्ट में उगी हुई सब्जियां होती हैं उनका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगी रहती है। तो इस तरीके से आप भी किचन कंपोस्ट बनाइए, शुद्ध उगाइए और शुद्ध खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।